मेजर सिवाज, कैसा ये सीज फायर है? 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। अमेरिका कह रहा है लेबनान को कभी इंक्लूड ही नहीं किया, पाकिस्तान कह रहा है लेबनान को इंक्लूड किया, ईरान कह रहा है लेबनान को इंक्लूड किए बिना बातचीत नहीं होगी। क्या होगा? युद्ध विराम होगा या फिर से कल से मिसाइल्स दागी जाएंगे? हाँ बिल्कुल, गोनिका कुछ नहीं कह सकते कि क्या ये 14 दिन का युद्ध विराम रुकेगा या नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है कि दो स्टिकिंग पॉइंट बहुत बड़े हैं। इससे पहले कि बातचीत हो सैटरडे को इस्लामाबाद में, एक तो है हिजबुल्लाह को लेके। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह इस सीज फायर का हिस्सा नहीं था, क्योंकि हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इजराइल के लिए, स्पेशली जो साउथ ऑफ जो लेबनान है वहां से हमले करता है नॉर्थ ऑफ इजराइल के ऊपर। तो वो इजराइल चाहता है लिटानी नदी तक एक प्रकार से सॉफ्ट और एक कुशन बनाया जाए और उसके जितने भी ब्रिजेस उसने डिस्ट्रॉय किए। तो सच्चाई यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या जो लेबनान है वो इसका हिस्सा है? तो इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग है। ईरान कहता है कि जब सीज फायर हुआ था ये एक प्रकार हिस्सा था, जबकि अमेरिका और जो इजराइल इसको नहीं मानते। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईरान एक प्रकार से स्टेट ऑफ हार्मुज को अभी भी लीवरेज की तरीके से यूज कर रहा है। जब ये बात मानी गई थी कि उसको बिल्कुल खोल दिया जाएगा और शिप्स जा पाएंगे जैसे 28 फरवरी से पहले जा रही थी, ऐसा नहीं कर रहा ईरान ने अभी स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है और वो कहीं ना कहीं टोल लेने की बात करते हैं। एक नया लॉ लेके आ रहा है ईरान, जिसके तहत जितनी भी शिप्स जाएंगी वो टोल देंगे ईरान को। तो ये दो स्टिकिंग पॉइंट हैं। अगर इनके ऊपर बातचीत नहीं होती और इस पे सहमति नहीं होती तो मुझे लगता नहीं कि ये सीज फायर ज्यादा देर तक टुकेगी। अब हिजबुल्लाह की जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिजबुल्लाह कहता है कि भाई ईरान का सबसे अच्छा प्रॉक्सी है, क्योंकि तीन प्रॉक्सी हैं, ये हिजबुल्लाह होती और हमास। हमास एक सुन्नी जो मिलिटेंट है वो इस लड़ाई में नहीं आया। जो हिजबुल्लाह और होती थे वो आए हैं इस लड़ाई में, मगर हिजबुल्लाह 4 मार्च से ही लड़ाई में आ गया था। अगर आप देखें होती रेबल जो है वो अभी 2-3 दिन लड़ाई से पहले आए हैं। हिजबुल्लाह एक बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है ईरान के लिए, तो वो कैसे अपने प्रॉक्सी को छोड़ सकता है, ये भी ईरान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है गोनिका कि ये कहना बड़ा कठिन है क्या ये सीज फायर 14 दिन रुकेगा या नहीं, वो तो समय ही बताएगा। फखर जी, कैसी कूटनीति रही पाकिस्तान की? ऐसा लग रहा फेल होती दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि लेबनान उसमें इंक्लूड है, लेकिन इजराइल और अमेरिका जो एक पक्ष है वो कह रहे हैं कि लेबनान की तो बातचीत ही नहीं हुई, लेबनान को कभी उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। बातचीत सिर्फ खाड़ी देशों की, इजराइल की, अमेरिका और ईरान की हुई है, लेबनान उसमें शामिल नहीं था। देखें, ये बहुत बड़ी जंग थी और अभी फिलहाल है, जब तक ये बात नहीं हो जाती और चीजें फाइनलाइज नहीं हो जाती। दो कंट्रीज ईरान, अमेरिका और इजराइल, बल्कि तीनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। यानी इजराइल अमेरिका ईरान पे नहीं करता और ईरान अमेरिका और इजराइल पे ट्रस्ट नहीं करता। ये इतना भी सिंपल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। सारे लोग इसको कवर कर रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इस पे फोकस्ड है। और जो रात को तेहरान से भी खबरें आई कि वहां पे भी कुछ शायद एयर स्ट्राइक्स हुई है, ईरान ने खुद इसको कंफर्म किया है। फिर हिजबुल्लाह की जो लेबनान की बात हो रही है उस पे भी एक प्रॉब्लम सामने है और कहा जा रहा है कि जी इसको ईरान, क्योंकि इसको इसके ऊपर जोर दे रहा है कि इसको लेबनान को होना चाहिए इस सीज फायर का हिस्सा, लेकिन इजराइल तो बिल्कुल उसको नहीं मान रहा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। उनकी जो स्पोक्स पर्सन है, आप उनको सुनते रहते होंगे। हमारे यहाँ उनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ के भी जो दो स्पोक्स पर्सन है पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के, उनको भी अपने बयानात चेंज करने पड़ते हैं। तो सेम लाइक दैट वहां पे भी चीजें हो रही है। देखिए, पाकिस्तान ने एक कोशिश की, मेरे ख्याल में उस हद तक तो मैं कहता हूँ ठीक है। पाकिस्तान को अगर मतलब कहता हूं कि चाइना की वो हासिल है, एक सपोर्ट हासिल है, तो गलत नहीं होगा। चीन ने भी इसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया है। माइट भी पॉसिबल रशिया भी, इसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अकेले पाकिस्तान नहीं। हाँ, पाकिस्तान ये पाकिस्तान उसे अपनी कूटनीतिक जीत तो बता ही रहा था। 2 दिन की छुट्टी कर दी गई बाकायदा कि टॉक्स होने हैं कल। अब वो टॉक्स पे भी सस्पेंस बना हुआ है फखर जी। तो फखर जी से शायद कनेक्शन टूट गया है। प्रमीत जी, बार बार ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि हम इंक्लूड नहीं करेंगे, शायद संपर्क हो पाए। फखर जी, बात पूरी कीजिए अपनी।
जी जी। तो जो 10 पॉइंट्स है इन्हें अमेरिका उसको डिनाई कर रहा है कि नहीं जी ऐसी कोई मतलब किसी पॉइंट पे हमारे उनके साथ कोई हम एग्री नहीं हुए, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं जी ये बाकायदा लोग ट्वीट्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, आम आदमी तो नहीं है,